और नूह में हुई हिंसा के बाद कई शहरों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पुलिस खास निगाह रख रही है। दूसरी तरफ हिंसा में जान गंवाने वाले 2 होमगार्ड्स के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। हरियाणा के कई शहरों में हुई हिंसा के बाद इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। गुरुग्राम के पटौदी, मानेसर और सोहना इलाके में इंटरनेट सेवा बंद है। इसके अलावा फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह न फैले, इसको देखते हुए पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। सोशल मीडिया पर नज़र बनाई जा रही है, पहले भी थी, अभी जा रही है और उन सभी को सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आदान प्रदान हुआ है उन सबको भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जांच का दायरे में रखा जाएगा। हरियाणा पुलिस का कहना है कि अगर हालात सामान्य रहे तो 1-2 दिन में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी जाएगी। कब तक लग रहा है कि स्थिति बिल्कुल समान हो जाएगी, इंटरनेट बहाल हो जाएगी, क्योंकि गुड़गांव ही नहीं, सोहना नहीं, तमाम जो आसपास के इलाके हैं सभी जगह प्रभावित हैं, काम पर भी प्रभावित हो रहे हैं। जी, हम कोशिश करें जल्दी से जल्दी उसको भी हम नॉर्मल लेकर के आ जाए। नूह में हुई हिंसा के बाद कई और ऐसे जिले हैं जहां से तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पलवल में उपद्रवियों ने ट्रक और दुकान में आग लगा दी। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा में हुई हिंसा के बाद पुलिस अब एक्शन में है। मेवात में उपद्रवियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मेवात के कई इलाकों से 70 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस गली गली में रेड करके उपद्रवियों को पकड़ रही है। इस बीच हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का असर कई और जिलों में भी देखने को मिल रहा है। पलवल में भी मंगलवार को दिन भर कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई। होडल में असामाजिक तत्वों ने पुनहाना सड़क मार्ग पर सामान से भरे 4 ट्रकों में आग लगा और ट्रकों में भरे सामान को भी लूट कर ले गए। वहीं परशुराम कॉलोनी में उपद्रवियों ने कबाड़ की दुकान में आग लगा दी। दुकान के अंदर और दुकान के आसपास रखा कबाड़ी का सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पलवल प्रशासन ने एहतियातन पूरे जिले में धारा 144 लगा दी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। और गुरुग्राम में भी नूह हिंसा के बाद कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो एक तरफ जहां शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं गुरुग्राम में खुले में पेट्रोल की बिक्री पर भी रोक लग गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में नूह हिंसा के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन कुछ जगहों पर असामाजिक तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में असामाजिक तत्वों ने कबाड़ के गोदाम में आग लगा दी और फरार हो गए। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पटौदी चौक के पास मीट शॉप पर दर्जन भर उपद्रवियों की टीम ने हमला कर तोड़फोड़ किया। इस बीच गुरुग्राम के अधिकांश इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। नूह हिंसा को देखते हुए गुरुग्राम में खुले में पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शहर में धारा 144 भी लगा दी गई है। इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। गुड़गांव पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। किसी भी प्रकार से गुड़गांव पुलिस आपसे अपील करती है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर यकीन ना करें। बात रेवाड़ी की, क्योंकि यहाँ पर भी असामाजिक तत्वों ने दुकान और रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। बिल्कुल, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन हमलावरों को किसी का भी खौफ नहीं था। दुकानों में तोड़फोड़ के बाद स्थानीय लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। रेवाड़ी की इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। बावल इलाके में 2 महिलाएं एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई हैं। तभी अचानक कुछ असामाजिक तत्व रेस्टोरेंट में घुसकर हमला कर देते हैं। महिलाएं जान बचाने के लिए अंदर जाकर छुप जाती हैं। हमलावर रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो गए। 30-35 आदमी आए थे। किसी के हाथ में बियर की बोतल, किसी के लड़की थे हाथ में। एकदम से आया, तोड़फोड़ करके चला गया। आदमी की तो किसी को नहीं लगा, लेकिन काउंटर और अंदर आके उसके तोड़ के बाकी ना लेके तो नहीं, लेकिन तोड़फोड़ कर दिया। वहीं इसी इलाके में दर्जन भर असामाजिक तत्वों ने एक सलून शॉप का ताला तोड़कर दुकान के भीतर तोड़फोड़ की।
तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि तोड़फोड़ के बाद दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है। इन दोनों घटनाओं के बाद इलाके में तनाव है। आपसी भाईचारे को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर लोगों ने आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। और दिल्ली सर्विस बिल पर सदन में आज चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन इस बिल का विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आज अपने सांसदों को व्हिप जारी कर लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है। दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में मंगलवार को पेश कर दिया गया। बिल को सदन में स्वीकार भी कर लिया गया। अब इस बिल पर आज चर्चा होगी। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया है और लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। कांग्रेस ने इस बिल को कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया। संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का धन्यवाद जो उन्होंने प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में सदन को चलने दिया। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सरकार का कहना है कि वो चर्चा को राजी है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि उसे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। मणिपुर मुद्दे पर संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है। इस बीच आज मणिपुर के मामले पर विपक्षी गठबंधन के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। इन नेताओं में INDIA गठबंधन के वो 21 सांसद भी मौजूद रहेंगे जिन्होंने मणिपुर का दौरा किया था। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि राज्यसभा में सरकार विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है। ये हमारा उनको पूछना है और उसका उत्तर क्या मिलता हमको वो भी देखना है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा मीडिया में ये कंफ्यूजन कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट वरीड। वहीं सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सियासत कर रहा है। आप चर्चा चाहते हैं तो चर्चा करो, तो आप चर्चा ही नहीं करते, आप गतिरोध पैदा करना चाहते हैं।